तो सब्जी वर्गीय फसलों में ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा फल फूल के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा है, जिससे कि आपको फसलों में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी। विशेष तौर से सब्जी वर्गीय फसलों में अगर पोषक तत्व की कमी है तो फसल की पैदावार रुक जाती है। बहुत सारे जैसे फ्लावर ड्रॉपिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है और रोगों का अटैक ज़्यादा होगा। फंगस जनित रोग ज़्यादा आते हैं, कीटों का अटैक ज़्यादा होता है। तो आपको अपनी फसलों में ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जिससे रोगों कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी हो और सभी प्रकार के पोषक तत्व की पूर्ति भी हो जाए, कम खर्च में आसानी से आपको अवेलेबल भी हो जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट है आपको न्यूलीफ ऑर्गेनिक मैन्युअल अपनी फसलों में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर आप एक बार इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो पूरी क्रॉप में आपको लंबे समय तक किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की पूर्ति नहीं करनी होगी, पोषक तत्व की कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस फर्टिलाइज़र को कितनी मात्रा में, कौन सी फसल में, कब कब आपको यूज़ करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, अगर आप किसी भी टाइप की सब्जी वर्गीय खेती करते हैं जैसे कि मिर्च, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, उसके साथ ही तरबूज, खरबूज की खेती अभी बहुत ज़्यादा की जा रही है, इन फसलों के लिए भी ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन चौधरी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर्स। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों की न्यूलीफ ऑर्गेनिक मैन्योर में टेक्निकल कंटेंट क्या आता है, किन किन से मिलकर के ये फर्टिलाइज़र बना हुआ है जिससे कि फसलों में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। आगे और भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या फ़ायदे इस फर्टिलाइज़र से फसलों में देखने को मिलते हैं। तो ये बना हुआ होता है चिकन मैन्योर, काऊ मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, सीवीड, बेंटोनाइट, कोकोपीट, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, एल्फ़ा एल्फ़ा, एलोवेरा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनाया हुआ ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। इस फर्टिलाइज़र से फसलों में कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, निकल, फेरस, मैग्नीज, इन तरीके से सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति यह करता है। इस फर्टिलाइज़र के सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि पोषक तत्व जैसे जैसे फसल को आवश्यकता होती है वैसे वैसे आवश्यकता के अनुसार फसलों को मिलते रहते हैं, जिससे कि इसके यूज़ करने के बाद में फसलों में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी दिखाई नहीं देती है। ये इसका सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। इससे पोषक तत्व स्लो रिलीज़ होते हैं, यानी कि धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं। इसलिए फसलों में जैसे जैसे बढ़वार होती है, फसलों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वैसे वैसे धीरे धीरे फसलों को आवश्यकता के अनुसार मिलते रहते हैं। ह्यूमिक एसिड है तो अलग से आपको ह्यूमिक एसिड यूज़ नहीं करना होगा। उसके साथ ही अन्य किसी भी टाइप के अगर आप बेसल डोज में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, लेकिन अगर केवल इसी को भी आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लिया तो अन्य फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं होती है। नीम केक होता है, नीम केक फसलों में स्टार्टिंग स्टेज में बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, उसके साथ ही नेमेटोड की समस्या आ जाती है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए किसान शुरुआती स्टेज में जब बेसल डोज में या बेड बना करके कर रहे होते हैं तो बेड पर ही नीम केक ज़रूर यूज़ करते हैं। तो इसमें नीम केक भी आता है, सीवीड अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सीवीड भी इसमें होता है। तो इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे तो अन्य जो खर्चे करने हैं वो खर्चा आपके बचत हो जाती है। ह्यूमिक एसिड होता है, नेचुरल एमिनो एसिड होता है, तो ये भी फसलों को बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की पीएच में मेंटेन करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। फसलों में पानी कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, या रोगों का अटैक हो रहा है या कीटों का अटैक हो रहा है, फसलें स्ट्रेस में आज नहीं आती हैं किसी भी रीजन से, साथ ही रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, जिससे कि बहुत जल्दी फसलों में रोगों का अटैक नहीं होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों की सब्जी वर्गीय फसलों में आपको किस तरीके से और कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बेसल डोज में डाल रहे हैं यानी बेड बना करके बेड विधि से खेती कर रहे हैं, आप कोई भी सब्जी वर्गीय, तो बेड पर ही किसान मोस्टली फर्टिलाइज़र डालते हैं। कोई भी वर्मी कंपोस्ट है या पुराना गोबर की खाद डाल रहे हैं या डीएपी वगैरह, यूरिया वगैरह, कुछ भी कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, सभी के साथ में इसको मिक्स करके बेड पर भी आप डाल सकते हैं।
और पहले आप और कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इसी को डालना चाह रहे हैं, तो केवल बेड बनाने के बाद में इसी को आप डाल दीजिए। हल्का सा आप मिक्स कीजिए और मल्चिंग पेपर बिछा करके प्लांटेशन किसी भी आप फसल की कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप प्लांटेशन कर चुके हैं या फिर आप डायरेक्ट बेड पर ही आपने सीड लगाए हैं, तो दोस्तों जब भी फसलों में 2 या 3 पत्तियां आ जाए उस समय आपको ये फर्टिलाइज़र डालना है। चारों तरफ हल्का सा आप घेरा बनाइए और फिर वहाँ पे डाल दीजिए। 1 एकड़ में बेड पर आप डाल रहे हैं या पूरे जैसे प्याज वगैरह की खेती करते हैं, लहसुन वगैरह की, तो उसमें तो आपको बेड बना करके नहीं करना होता है, तो फिर आप छिड़काव विधि द्वारा भी अपने प्लॉट में डाल दीजिए। 1 एकड़ में अगर छिड़काव विधि द्वारा डाल रहे हैं तो 4 पैकेट आपको डालने हैं। 1 पैकेट ये 25 किलोग्राम का आता है। इस तरीके से आपको 100 किलोग्राम 1 एकड़ में डालना है। लेकिन बेड विधि से आप खेती कर रहे हैं तो सिर्फ बेड पर ही डाल रहे हैं, तो अगर आप 2 पैकेट भी 1 एकड़ में यूज़ करेंगे यानी 50 किलोग्राम भी यूज़ करते हैं, तब भी आपकी फसलों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। प्लांटेशन कर चुके हैं, अगर आप घेरा बना करके प्लांट के चारों तरफ आप डाल रहे हैं, तब भी आपको मिनिमम 50 किलोग्राम 1 एकड़ में डालना चाहिए। सब्जी वर्गीय फसलों में डालने का इसका बेस्ट समय है दोस्तों वेजिटेटिव ग्रोथ के समय ही डालें। फ्लोरिंग स्टेज से पहले पहले आपको अपनी फसलों में डालना है, ताकि किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी की वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है या फ्लावर्स कम आते हैं, फसलों की पैदावार नहीं होती है, ज़्यादा शाखाएँ नहीं आती हैं, तो वो किसी भी टाइप की समस्या आपकी फसल में देखने को नहीं मिलती है। अगर दोस्तों ये आपको आसानी से अवेलेबल नहीं हो रहा है, आसपास की शॉप पे आप फर्टिलाइज़र शॉप पे मालूम कीजिए, अवेलेबल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। नहीं हो रहा है तो आप इसको घर बैठे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों 25 किलोग्राम का पैकेट आता है जिसकी MRP होती है 700 रुपये। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के बाद में आपकी फसल में कम से कम 10 से 20% उत्पादन अधिक मिलता है। तो ये खर्चा बहुत ही कम है। 700 रुपये में 25 किलोग्राम का पैकेट आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। घर बैठे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और थोड़े से खर्चे में ही आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर यूज़ करें। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।